ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ नेता केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। स्वागत करो सारे। इनकलाब इनकलाब अरविंद केजरीवाल। जो बोले सो निहाल। मैं तुहानू कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां करतूतां दस रहा सी। हुण कुछ दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टाइटलर नू फिर कहा कि ये बेकसूर आ। ओ क्यों कहा इन्हें? हुण की वजह सी क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिते सीबीआई की खचाई दी की कि तुसी टाइटलर के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेंदे। अमरिंदर सिंह नू पता कि हुण सीबीआई नू टाइटलर के अगेंस्ट एक्शन लेना पऊगा। उसके करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुण फिर कुछ दिन पहला फिर कहा कि टाइटलर बेकसूर आ। और ये ऐसे बंदे आ जेड़े के जिन्हां नू पंजाब नाल कोई प्यार नहीं। मैं तुहानू अज दसदा जे कैप्टन अमरिंदर सिंह इत्थे आवे तो एक गल पुछियो। 1985 दे विच 1985 अज तो 31 साल पहला दी गल कर रहा मैं। ए सिख फोरम दा कन्वीनर सी ते मैं सिख फोरम दा वकील सी। दोस्तों मेरी उदों 28 साल दी उम्र सी। उदों मैं ए दरिंदियां दे खिलाफ केस करने उदों शुरू कीते। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख फोरम का कन्वीनर सी ते मैं सिख फोरम का वकील सी। सिख फोरम ने मैनू कहा कि टाइटलर के खिलाफ दब के केस लड़ो क्योंकि टाइटलर कसूरवार है। अज अमरिंदर सिंह उसे टाइटलर नू बेकसूर करार क्यों दे रहा? क्योंकि इनू अपनी प्रधानगियां इनू अजे सीएम कैंडीडेट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अज एक कातल टाइटलर सज्जन कुमार से कमलनाथ आज्ञा की मदद लगे अपने आप को सीएम कैंडीडेट डिक्लेयर करना चाहता। जिस दिन इत्थे अमरिंदर सिंह तुहाडे कोले आवे तां उहनूं पुछियो कि की तू सिख फोरम दा कन्वीनर सीगा कि नहीं सीगा। उहनूं पुछियो कि की फूल का सिख फोरम दा वकील आज तो 31 साल पहला सीगा कि नहीं सीगा। उहनूं पुछियो कि की सिख फोरम ने नहीं कहा फूल के नु के टाइटल के खिलाफ दब के केस लड़ ते जे ए सीगा ते आज ए एडा बड़ा कौम दा ते देश दा मुद्दा तू बड़ी क्यों चढ़ा रहा? आज ये मुद्दा बड़ी क्यों चढ़ रहा? ए सवाल पूछियो भजन ना देओ जान ना देओ इथों। मेरे वीरो दूजा जो मुद्दा हुण इस टाइम चल रहा ओ SYL कनाल दा मुद्दा। आज ये कैप्टन ने कहा कांग्रेसियों ने ड्रामा किया कि असी इस्तीफे देने और ये सारे पौड़े SYL दे पाए किने कांग्रेस ने 1976 दे विच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने एमरजेंसी के दौरान एक हुक्म जारी किया पंजाब का पानी खो के दूजे सूबे देता। 1981 दे विच जो वापस दरबारा सिंह की सरकार आ गई तो ओयो इंदिरा गांधी फिर पंजाब दे विच आके और कपूरी नहर का टक लगाने वास्ते आई। मैनू दसियो किन्ने प्रधानमंत्री जाके नहर के टक
चलाते पर ये पंजाब के नाल तो कोई इन्हां दा ऐसी खुंदक ऐसी पंजाब के नाल इन्हां दी अखां नूं चढ़दा नहीं। पंजाब इंदिरा गांधी खुद आके उसे टक ला के गई, ओदे नाल कौन खड़ा सी? ओदे नाल कौन खड़ा सी? अमरिंदर सिंह। उथे नाल खड़े होके SYL दा टक लगाउण वाले अज अपने आप नूं पंजाब दे पाणियां दे रखवाले कहंदे आ। इन्हां दियां झूठियां चालां च ना पैना। उधरों दूजे पासे बादल के देख लो। बादल अज कह रहा कि सानू पानी की कीमत मिलनी चाहिए। और भाई बादल नूं जदों आज दा पुछियो और पिछों कम से कम नहीं था 20 साल तक इन्हां दी सरकार रही आ। इन्हां नूं पहला क्यों नहीं याद आया? अज इलेक्शन तो 2 महीने पहला क्यों याद आया? क्योंकि इन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ पंजाब नाल धोखा कीता। वीरों अज आम आदमी पार्टी ने यह स्टैंड अपना बिल्कुल क्लीयर किया। पंजाब दा हक आ, पंजाब दे पानियां ते SYL नहीं बन देंगे, नहीं बन देंगे। SYL दे विच एक तुक्का पानी दा नहीं जान देंगे और पंजाब नूं पानियां दा हक पंजाब दा दुआ के रहांगे, दुआ के रहांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बस अज आपां इन्हां चालां नूं गालियां ते कांग्रेसियां दियां गल्लां ते चालां विच नहीं आउणा वीरो। हुण आपां सुचेत हो गए। हुण साडे कोले सच्ची सुच्ची पार्टी आम आदमी ते एक सच्चा सुच्चा लीडर केजरीवाल वर्गा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फूलका साहब ने बहुत ही सिक्खी मुद्दों बारे, पंजाब के हालात बारे चानना पाया। वीरों जिन्हां इतिहासक पलों का आपां नूं इंतजार सी, हिंदुस्तान के लोक नायक आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी वो साडे विच पहुंच चुके हैं। उन्हां दे नाल साडे हलके संगरूर दे साडे बहुत दलेर मैंबर पार्लीमेंट जो जदों हाउस दे विच बोलते हैं पूरा देश ध्यान नाल सुनता है, वो भी पहुंचे ने। मैं हुण बेनती करूंगा एक गल करके कि मैं पहला भी दस्सिया सी कि वीरो मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं एक सियासत का छोटा जिहा विद्यार्थी हाँ, पर मेरा दिल मनदा है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी आउंदे समय दे विच देश के प्रधानमंत्री बन के लाल किले तो झंडा लहराउणगे। हुण मैं बेनती करूंगा साडे कैंडीडेट, एक बेनती करूंगा सामने जिहड़े पर्दे ने प्रबंधक वीर वो पर्दे नूं हटा देण, संगत पिछे खड़ी है। हुण मैं बेनती करूंगा साडे हलके दे बहुत ही काबल कैंडीडेट जस्सी सेखो जी, ਉਹ ਜਿੱਥੇ केजरीवाल साहब का धन्यवाद करनगे, स्वागत करनगे, तुहाडे नाल दिल दीआं गल्लां साझीआं करनगे। सेखो साहब अज धूरी हलका फुलिया नहीं समा रहा, क्योंकि पूरी दुनिया च जे कोई सच की आवाज उठी है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अज धूरी हलके वालों सब तो पहला मैं अरविंद केजरीवाल जी नूं धूरी आउण ते निघा स्वागत करदा, जी आयां नूं कहंदा, उन्हां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने धूरी हलके दे विच आके अज सच दा होका जिहड़ा देना है उहदे लई हलका सुन लई तैयार बैठा है। उन्हां दे नाल साडे क्रांतिकारी वीर जिन्हां ने 2014 च पार्लीमेंट की जदों चोण हुई, जिथे बाकी मुल्क मोदी मोदी कहना सी, उत्थे अरविंद केजरीवाल की सच की आवाज नूं
जे अगे कीता तां साडा बहुत ही निघा वीर आम आदमी पार्टी दे बहुत बड़े आगू भगवंत मान जी MP संगरूर वो भी साडे हाजिर ने, उन्हां नूं भी जी आया कहने आ। उन्हां दे नाल हक्कां लई लड़ना, खास करके 84 दे जिहड़े कतलेआम होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਕੀਰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ दो तीन गल्लां ही करनियां ने, असल विच तां मैं बोलना तां तुसीं असीं तुहानूं ही सुनना है, मान साहब नूं सुनना है, पर तुसीं मैनूं तूरी हलके तो टिकट दे के भेजिया। मैं तां अज तुहानूं एक साडे तूरी हलके दे वोटरां च, साडे बजुर्गां च, नौजवानां च, बीबियां च खड़ के एक वादा करदा कि जो तुसीं मेरे ते भरोसा कीता है थोड़ा भरोसा कदे टुटण नहीं देवांगा, थोड़े मान च हमेशा वादा करांगा। तो दो तीन गल्लां जिहड़ियां पंजाब च अकालियां कांग्रेसियां ने कीतियां, फूलका साहब ने नहर दा जिक्र कीता, क्यों SYL दा मुद्दा वोटां वेले ही आउंदा है, ये सारे लोग चंगी तरह जान गए ने। फूलका साहब ने बहुत डिटेल च दस्सिया है। केजरीवाल साहब जिवें किसानां दा मैनीफेस्टो तुसीं बहुत वधिया जारी कीता है, किसान बागो बाग ने, किसान खुश ने। अज मैं इस स्टेज तो तुहानूं बेनती करदा कि पंजाब दा दलित भाईचारा जिहड़ा जिन्हां कोल जमीन भी नहीं, जिन्हां दे जवाकां नूं नौकरियां भी नहीं सरकारां ने दित्तियां, वो बहुत घबराहट च है। केजरीवाल साहब तुहाडे वल पंजाब दा दलित देख रहा है। मैं तुहानूं तूरी हलके दे, क्योंकि मैं हर रोज जदों जाने तां एक गल आउंदी है कि सानूं असीं केजरीवाल साहब दे नाल आ, असीं आम आदमी पार्टी दे नाल आ, पर साडी बांह दब के फड़ो, असीं इस वारी केजरीवाल साहब नूं अते आम आदमी पार्टी नूं पंजाब च जितावांगे। तो एक सब तो वड्डी दुखदाई गल जिहड़ी पंजाब कदे नहीं भुल सकदा, जिहड़ी इन्हां पंथ दे मखौटे वाले ने कीती, बरगाड़ी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, ओदे दोषी अजे तक नहीं फड़े गए, उन्हां दा पंजाब नूं दुख है। उस तो बाद नामधारी माता चंद कौर, उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता गया, दोषी नहीं फड़े गए। और सब तो जिहड़ी थोड़े समय पहला घिनौनी एक दुखदायक घटना हुई लुधियाने दे विच, संत बाबा रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वाले उन्हां ते हमला होया, नाल दे सिंह संत भुपिंदर सिंह जी चढ़ाई कर गए और संत ढड्डरियां वाले ने भज के कंधा टप के अपनी जान बचाई, पर दोषी वो भी नहीं अजे तक फड़े गए। सो ये बहुत पंजाब अमन कानून पक्षों बहुत गर्क गया। केजरीवाल साहब पंजाब तुहाडे वल देख रहा है, पंजाब नूं एक सच्चा लीडर मिल गया, पंजाब नूं एक सच दा काफला मिल गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। तो जिथे ये गल्लां होईयां, असीं अज आपां दाणा मंडी च बैठे हां। एक साडी बाजीगर बरादरी ने मान साहब एक मंग पत्र दिता है जी। केजरीवाल साहब एक बाजीगर बरादरी है पंजाब च, बहुत बड़ी गिनती च है। उन्होंने अगे वो झाड़ जिहड़ा हुंदा किसान दा, एक उहदे विचों जिहड़ा फूस बच जांदा है ਉਹਨੂੰ खरीद के ਉਹ ਜੋ ਜੀਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੂਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ
जिथे सारे आड़तियां ने बहुत बड़ा समर्थन दिता है, शहर के सारे भाईचारे ने समर्थन दिता है, उत्थे पंजाब के नौजवानों वालों जिहड़ा लहर चल रही है वो तूरी च भी बहुत वड्डी है। मान साहब तुसी तूरी नूं तुसी संगरूर नूं जगाया इस तों पहलां, पर हुण पंजाब जाग पिया। सो अज बड़े काफले नाल केजरीवाल साहब एक बड़ा व्यापारियों का एक वर्ग है, भट्ठा मालक, वो बड़े काफले नाल इस रैली शामिल हुए ने, उन्हां दा भी धन्नवाद। मैं अखीर ते केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी और फूलका साहब, जसकीरत मान और सारी टीम जिहड़ी आई आम आदमी पार्टी की, सारे दा धूरी हल्के वालों जी आए कहना, धन्नवाद करना। सिर्फ एक जयकारा लावांगे, उस तो बाद आपां अपने महबूब आगू हरमन प्यारे भगवंत मान जी नूं सुनांगे। सो एक जयकारे का जवाब दोनों बावां खड़ियां करके देना है। बोले सो निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सेखो साहब। मैं हुण सिर्फ अपनी ड्यूटी तक सीमित रहिंदा होया जिन्हां नूं सुणन वास्ते तुसीं हमेशा ही बेताब उतावले रहने हो, मैं बेनती करूंगा पंजाब की शान, पंजाब की जान भगवंत मान। मैं मीडिया वाले वीरों बेनती करना, थोड़ा जा तुर फिर के काम कर लो। साडा ही मीडिया साडे मुंडे ने थोड़ा तुर ठीक है। पहला मैं ही काम करता रहा। कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस ਧੂਰੀ ਕਸਬੇ ਦੇ और आले दुआले दे बहुत सारे पिंडां तो आप मुहारे चल के कबीलदारी के काम छड्ड के पहुंचे हुए सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान, वीर, मावा, भैणां, छोटे बच्चे, तुहाडा चलिया होया कदम एक एक कदम साडे सिर मथे फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो मैं थोड़ा अपना ही हाँ, मैं थोड़े च रहना, थोड़े वर्गे ही हाँ। मैं लगता है जो मैं भाषण देवा तो मैं गलत होऊंगा, क्योंकि जो बोलिया हुण तक तुसीं रट्टिया पिया यूट्यूब ते फेसबुक ते सब कुछ तुसीं देखदे हो। गल्लां उही ने पर गल्लां दुख दियां ने, गल्लां दर्दां दियां ने। मैं बहुत मशहूर कलाकार तुसीं बनाया सी, मैनूं 17.5 साल की उम्र च सनाम कॉलेज पढ़दा हुंदा सी, टूरी बर्डवाल कॉलेज दे विचों जितते रहे हैं। बहुत सारे मित्र बैठे होंगे, शायद साडे उस वेले दे प्रोफेसर भी बैठे होंगे। मैनूं देख के लोग आप मारे हस पैंदे सी, पर पिछले कई सालों तो मैं पंजाबियों के चेहरे पे हासा देख नहीं रहा। उदासी आ गई, हर चेहरा उदास है, सत्था चो रौनक उठ गई। 30 साल के मुंडिया दी दाड़ियां चिट्टियां हो गई। पानी च लिखा चिंता चिखा समान, चिंता खा गई सानू। असीं की करांगे, किधर जावांगे? हुण नेड़ा ही नेड़ा अगे नजर आई जाता है। और साडे सामने कुछ परिवार बहुत बड़े बनी जाते हैं। ये भी चिंता सानू कि साडी वारी कदों आऊगी यार, साडे चूल्हे च अग कदों, साडे चूल्हे च अग कदों बढ़ूगी। वीरो चाणक्य ने लिखा, चाणक्य ने कहता जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। बादल व्यापारी है, आप भिखारी हैं।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਢਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੇਤਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ, ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਆदम वो करदियां। ऑर्बिट बस केजरीवाल साहब वो आदमी को मार के रुकती नहीं है, फोन कर देता ड्राइवर पुलिस को, एक आदमी मर गया था, इससे हिसाब कर लेना कितने पैसे मांगता है, मेरा रूट खराब ना हो जाए। कीड़े मकोड़े समझे हुए हमें इन्होंने, सच है ना? हाथ खड़े करके इस गलती पर गवाही पर गरीब होर गरीब हो जाता है, अमीर हो जाता है। किधर जावांगे असीं हुण? और बैठे मुंडे कुड़ियां साडियां भैणां मुटियार धीआं साडियां चुन्नियां लहाई जांदियां, हर रोज कोटां खाई जांदियां, टैंकियां ते चढ़े बैठे आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਐਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ। परमिंदर ढींगसे तो ਵੱਧ पढ़े लिखे थे बैठे होंगे, क्योंकि वो आम घरां दे धीआं पुत्त ने, वो बेरोजगार ने। परमिंदर ढींगसा संगठन ढींगसे दा मुंडा है, वो वित्त मंत्री। ते मेरे बारे की कहंदे बादल साहब, बड़े बादल साहब 90 साल की उम्र है, 5 वार मुख्यमंत्री। मेरे बारे कहंदे संगत दर्शन ऐसी राजा सांसी अमृतसर को। पत्रकार ने पूछा जी भगवंत मान साहब तो वोटां दे जित्ते? हाँ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿੱਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿਰੋ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸਤਾਜ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਪੋੜ ਲੱਗ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਚੋਣ ਚਾਬਤਾ ਲੱਗ ਲੈਣ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आम लोग कहते हैं पुत्र ने क्यों कामयाब हो गए? असली जितना होता है साढ़े नहीं जितने की ये क्यों जित गए? फिर हुण पता लग गया ना, पार्लीमेंट जो पेचा पैंता ना निशान है मेरा। मैं कहता है भी पता है, शाबाश। 2.25 लाख के संगरूर वाले ने टोपी वाला किल कढ़िया थोड़ी खोपड़ी च। बह जा आराम नाल, मेरी बारी है, मैं इन्हूं बोलण दे। हर गल ते लग जांदी मैनूं। मैं दलितां बारे बोलदा कि क्यों उन्हां ते अत्याचार करी जांदे, मैं नफरत की राजनीति ते बोलदा, मैं किसानां दी आत्महत्यावां ते बोलदा, मैं व्यापारियों बारे बोलदा। साडा पंजाब जाड़ता ओ मंडी गोबिंदगढ़ लोहे दी नगरी, गुरुआं दी वसाई हुई नगरी लोहे दी। जाके देखियो, ऐ लगदा है कोई 400 साल पुराना शहर उजड़ गया होवे, चले गए सारे, जात मत्या करी जाते, बर्बाद करके रखता पंजाब। नौजवान साडे बेरोजगार, मुलाजमान नूं तनख्वाह देण नूं पैसा है नहीं। केजरीवाल साहब
पंजाब दी प्रॉपर्टियां बेच के हुणे पिछे 3 जेलां बेचतियां फरीदकोट वाली, हाँ जेड़ा गहने रखती है बैंक ऑफ बड़ौदा च, जलंधर दा विधवा आश्रम गहने रखता, होर तां होर अमृतसर दा मेंटल हॉस्पिटल पागल हस्पताल बेचता। सानू तो यही चिंता लगी पई है हुण कि 2017 च अकाली ते कांग्रेसी हार के जो पागल हो जाते इन्होंने रखना ही किथे यार। बाकर को गोली मारना को कार को मारना पागल तो होने एक भी सोचा नहीं इन्होंने जो होगा कि मैं कोई समझी करना मैं पिंडा जी रहना ये समझे नहीं है जी। सोचियो छोटे वर्गे हैं छोटे चो निकले हैं। मेरी ड्यूटी लगी है पढ़ ले होना दोबारा परसों ड्यूटी लगी है केजरीवाल साहब वालों कि सुखबीर बादल के विरुद्ध लड़ना है। मैं कहा जी वफादार सिपाही हैं भावें मेरी तो ड्यूटी पंजाब दी कंधा ते पोस्टर लाउन दी ला दो वो भी ला दूंगा पर मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी अक्खां सामने मेरा पंजाब मरी जाता है। लड़ांगे और सुखबीर बादल की कहता है भगवंत मान का सियासी कैरियर खत्म करके रखता जलालाबाद तो टिकट लेके। मैं क्या सुखबीर से पूरा टोया चो निकले असी आपके कैरियर आप बनाए थे सेल्फ मेड पर्सन असी साडी चिंता ना कर तेरा कैरियर तेरे बापू ने तेन दिता जे वो चला गया तू की करेगा। कोई जनता बड़ी है जी लोग बड़े ने असि नहीं है कुछ मेरे भी लग कमियां हो गया मैं भी इंसान है। कोई बंदा 16 क्लासा पूर्ण नहीं होता फिर आप भी बन जाता बंदा कोई ना कोई कमी नहीं होती है एक बंदे से। मैंने रोक लियो मेरी मां फड़ लियो कि काका गलत है पर नीयत दे विच साडी कोई कमी नहीं। असि तोड़े हक च खड़े लड़ना पै जे डांगा खानिया पै धरना देना पै जे किते बोलना पै जे तोड़े नाल खड़े तोड़े नाल खड़ांगे। इन्ना वांगू नहीं असि कहंदे बाल साहब कहते हैं पंजाब के पानियां वास्ते कुर्बानियां देने लई तैयार हो पंजाबी। अच्छा कुर्बानियां असि दे जाइए तुसी फिर कालियां करवांगे पंजाब कोले कोई पानी नहीं है। मैं बोलना चाहना तुलका साहब ने दस्सिया पंजाब कोले हुण तां ना ही रह गया पंज आप। मैं पार्लीमेंट बोली गल मैं कितने साढ़े कोल पानी ना साढ़े कोल पीने वाला पानी है ना साढ़े कोल फसलों का पानी है। हुण तां साडी अखां 'च भी पानी है नहीं लोड़ हो के साडी अखां 'च भी पानी मुक गया यार बस करो यार। वो पंजाब जिहड़ा सारे मुल्क नूं रोटी खवाउंदा सी अद्धा पंजाब आप भुखा सौण लग गया और ये किसानों के वसीले का अवार्ड ले जाते बाल साहब। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह आप थोड़ा पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा दिता है लोकसभा को प्रेस सारे की नोट कर लें वो इस्तीफा जाली है। हाँ जी लोकसभा नहीं है लोकसभा तो मेंबर को इस्तीफा देना है तो एक प्रोसीजर है एक फार्म मिलता है एक फार्म मिलता है लोकसभा जो एक लाइन से इस्तीफा देना पैंदा है कि मैं इत्थों दा एमपी हां ते मैं लोकसभा दी मेंबरी छड्डण लग्या तुसीं रीजन नहीं दस सकदे तां इस्तीफा मंजूर होंदा है। और डॉबर डॉचे खालका सवाया कौन होते हैं मैं इस्तीफा देना वो मंजूर ही नहीं होना। चीची नूं खून ला के शहीद बनने की कोशिश करते हैं। मैं लिया दूंगा फार्म मंगा साहब मंगा दे फार्म खा ले सी कल नूं फार्म दिखाऊंगा कि ऐसे इस्तीफा दे जा। कांग्रेस यार कमाल है भैया मान के इस्तीफे भी कब रखा चाहती हो कोई जगह तो छड़ दो। आ इत्थे ढाई टोट नूं खड़े सी मोड़ पे कांग्रेसी ते काली इकट्ठे खड़े ने केजरीवाल नूं आए कालियां चढ़ियां पुतले फूकी जांदे साडे भगवान दे पुतले केजरीवाल दे वीरो इन्हां नूं मैं कहना चाहना जे पुतले फूकदे ने फूको पर अग लाउण तो पहला साडे पुतलियां नाल गल तां कर लिओ आखिरी इच्छा तां फांसी वाले नाल पुछदे ने
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਚੋਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਆਊਗੀ ਓਏ ਹੋ ਲੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਓਏ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਰੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਚੀਮਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭੋਤਨਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਟੱਲੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਲਿਆਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀ ਹੋਈ 9000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਲੈਣੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਚੱਲੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ किसान दुखी व्यापारी दुखी नौजवान फीसा भरन तो रह गए मरीजां नूं इलाज नहीं हो रहा हस्पताल च सब्जी बेचण वाले नहीं आए कल उन्होंने दस्सिया मावा भैणां ने सब्जियां वाले आउणों हट गए कल्ले साग ते वो भी साडे खेत हुंदा जो पैसे नाल मिलदा हुंदा ते भी पट्टे गए सी कोई काले धन वाला हैगा इत्थे है जी केजरीवाल साहब पूछणगे ते नाले दसणगे भी इन्हां चों कौन कौन ने खाते नंबर भी दस दिंदे आ कोई नहीं है बिल्कुल जज्बात थोड़े सही ने सो वीरो इकट्ठे रहो एक रखियो 2017 आ रही है 2 महीने बाद पंजाब च इलेक्शन आ जूगी फैसला तुसी करना है बादल साहब कहते लंबी संगत दर्शक मैनू वोटा जे कि तुसी पातियां मेरी 10 साल उम्र वध जूगी मैं जी पंजाबी दी घट जूगी उहदे बारे की ख्याल है बादल साहब असीं तुहाडी सेहत दी दुआ करते हैं लंबी उम्र की कामना करते हैं कोई तुहाडे नाल साडा फिजिकल लड़ाई नहीं मतभेदां दी लड़ाई है पर जरा इह सोचो तुहाडे राज च जिन्ने किसानों ने आत्महत्या की है 72% की उम्र 20 तो 40 साल है जिन्ने विक्रमजीत मजीठिए के चिट्टे करके नौजवान मुंडे मर गए 92% की उम्र 20 तो 25 साल है जिन्ने बेरोजगार टैंकिया से चढ़े बैठे नौकरियां मंगी जाती डांगा खाई जाती है उन्होंने एवरेज एज 25 तो 35 साल है जिन्ने कनेडा अमेरिका इंग्लैंड हॉलैंड बेल्जियम फ्रांस जर्मनी इटली नार्वे स्वीडन आस्ट्रेलिया मुंडे मां दियां बाड़ियां बेच के प्यो की जमीन बेच के चले गए सिस्टम तो रुस सके उन्होंने एवरेज एज 20 तो 30 साल है तुसी कहते हो मैं सेंचुरी लाउणी है लाओ पर साडी तो साडी उम्र बारे भी सोचो आधी फर्क है पूरी आयो बादल साहब वोटा मांग रहे हैं आम की उम्र बढ़ाने वास्ते आम आदमी पार्टी वोटा मांग रही है पंजाब की उम्र लंबी करनी जसकीरत मान कनेडा की कन्वीनर है बड़ा वधिया काम चल रहा इन्हों का की लोड़ है इन्हों उत्थे भी लड़ते फिरते हैं काम छड़ते फिरते हैं घाटे पाले बिजनेस की लोड़ है इन्हों
ना तो इन्होंने कहीं कोई कैंसर का मरीज है, ना कोई बेरोजगारी तो पीड़ित है, ना कभी बेइज्जती की उतों की पुलिस ने। पर कुड़ी धी भैन जिन्ने मर्जी बड़े घर च रही जाए ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ बस वही किखली मैं क्या नहीं किखली कलीर दी गप कबीर दी चिट्टा मेरे भाई दा बाट तो मंगाई दा खुला बरताई दा नहीं घबराई दा मंगे कोई नौकरी डांगा ना कटाई दा चिट्टा गली गली है सरकार नाल गई है चिट्टा मेरा लहूवे बात ना नहीं कहूँगी सोनिया तो बचा के दोनों बना दो इंकलाब इंकलाब सोनिया जोरदार तालियां मैं बुलाना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के भारतीय राजनीति के विच बहुत बड़ा नाम जिन्होंने सारी उदाहरण दे कर दिया अरविंद केजरीवाल सलमान साडे बूटा साहब बूटा सिंह शान अरविंद केजरीवाल जी तो आसानी कर के पंजाब का ब्लूप्रिंट की बनाया है दिल्ली के किया है विस्तार ना दसणगे प्यार ना सुनियो और मेहरबानी और मैं बेनती करता जो थोड़ा जहा करेंगे थोड़ा तो पिछले थोड़ा कोई दिक्कत ना आए। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं, इतनी धूप के अंदर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, बहुत मामूली लोग हैं हम लोग, आप ही की तरह हैं, आप ही में से हैं। कुछ साल पहले तक हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। फुल्का जी अपनी वकालत कर रहे थे, भगवंत मान लोगों को हंसा के अपना घर चलाता था, मैं इनकम टैक्स में नौकरी करता था। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति में आएंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब देखा कि ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, इन सारी पार्टियों ने सेटिंग कर रखी है, देश को लूट रही हैं, इन्होंने आपस में सेटिंग कर रखी है। 5 साल अकाली दल, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल लूटेगा, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। कांग्रेस लूटेगी, उसके बाद अकाली दल उन पे कोई एक्शन नहीं लेगा। फिर अकाली दल लूटेगा, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी और जनता बेवकूफ बनती रहती है। पिछले 15 साल से बादलों ने और कैप्टन दोनों ने मिलके पंजाब को लूट लिया, बुरी तरह से लूट लिया। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मैं कई लोगों से बात करता हूं, लोग बताते हैं जी कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के घराने से आते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उनकी सारी जायदाद खत्म हो चुकी थी राजा महाराजाओं की।
उनका दिवाला निकलने वाला था, अपने घर की पुताई के भी पैसे नहीं थे उनके पास, उनकी संपत्ति की कुर्की होने वाली थी, लेकिन कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंकों के अंदर अपने अकाउंट खुलवा लिए। स्विस बैंक में किसके अकाउंट होते हैं? चोरों के, जिनके पास काला धन होता है, जिनके पास भ्रष्टाचार का धन होता है, जिनके पास ब्लैक मनी होता है, उनके खाते खुलते हैं स्विस बैंकों के अंदर। 3 साल के अंदर, 3 साल में पैसा कहां से आ गया कैप्टन साहब के पास? 3 साल के अंदर इतना पैसा। 2002 में उनकी संपत्ति कुर्क होने वाली थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, कई उनके पास वाले बता रहे हैं मेरे को, अपने घर की पुताई कराने के पैसे नहीं थे। 3 साल के अंदर उन्होंने स्विस बैंकों में खाते खुलवा लिए। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ किस किस के स्विस बैंक में खाते खुले हुए हैं? किसी के नहीं है। हम लोग तो इतने छोटे लोग हैं, अपने देश में खाता खुलवाने के पैसे नहीं है, स्विस बैंकों में क्या खुलवाएंगे अपना खाता? मोदी जी कह रहे हैं काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। मोदी जी को अभी तक कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते पता नहीं चले। मैं आज कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते लेके आया हूं, आपके सामने रखूंगा। उनके अकाउंट नंबर में मोदी जी को बता रहा हूं, अगर मोदी जी में हिम्मत है तो कैप्टन साहब ने जितना पैसा स्विस बैंकों में जमा करा रखा है लेके आके दिखाएं। और अगर मोदी जी नहीं ला पाए 2 महीने में, तो आप लोगों की सरकार बनने वाली है। 2 महीने के बाद हम सारे मिलके जाएंगे, पंजाब जाएगा, स्विस बैंक का सारा पैसा निकलवा के लाएगा। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? उनकी घरवाली। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में खाता खुलवाया। खाते का नंबर लेके आया हूं, सारे जने नोट कर लेना अपने अपने मोबाइल फोन में, और कैप्टन साहब को SMS करके पूछ लेना, कैप्टन साहब ये नंबर ठीक है ना? मैं चैलेंज करता हूं कैप्टन साहब को कि अगर ये खाते के नंबर गलत हैं और अगर मैं गलत कर रहा हूं, केस कर दो मेरे खिलाफ, अदालत में जाके साबित कर दूंगा ये नंबर सारे ठीक है, कैप्टन साहब के परिवार के खाते हैं वहां पे। परनीत कौर का अकाउंट नंबर है 5090-184485, 5090-184485। रनिंदर सिंह उनका बेटा है, उनका अकाउंट नंबर है 5090-184484। इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का उसका भी स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। उसका नंबर है 5090-284483। तो कैप्टन साहब ने, मैंने इनके अकाउंट की कॉपी देखी, हर महीने उस अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है। जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे 2005 से 2007 तक हर महीने इन अकाउंटों में पैसा जा रहा था। इसका मतलब पंजाब को लूटते थे और अकाउंटों में पैसा जमा कराते थे। इन अकाउंटों में किसका पैसा है? कैप्टन साहब का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, पंजाब का लूटा हुआ पैसा है जो आपके ऊपर लगना चाहिए। पंजाब को लूट के हर महीने उन्होंने पैसा जमा कराया। 2007 में बादलों की बारी आई पंजाब को लूटने की। 10 साल के अंदर बादलों ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने, बादलों ने सब कुछ लूट लिया पंजाब का। खेती लूट ली, रेती बजरी के ठेके लूट लिए, सड़कें लूट लिए,
स्कूलों का बुरा हाल कर दिया, अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया, सारी बसें इनकी है, बसें लूट ली। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, हर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया। पूरी की पूरी युवाओं को बर्बाद कर दिया, पूरी के पूरे परिवारों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसके लिए रब भी इनको माफ नहीं करेगा, भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इन लोगों को पूरा पंजाब लूट लिया। मोदी साहब कहते हैं मैं काला धन लाऊंगा। आज अगर पंजाब में सबसे ज्यादा काला धन किसी के पास है तो वो बादलों के पास है। मोदी जी ने गरीब लोगों को तो लाइन में लगा दिया। मोदी जी कहते हैं 2G घोटाले वाले, कोयला घोटाले वाले लाइनों में लगे हुए। अरे मोदी जी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म बढ़ती है तो। गरीब किसान लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब मजदूर लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब व्यापारी लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बादल साहब का काला धन दिखाई नहीं देता। मोदी जी या तो 2 महीने के अंदर आप इनका काला धन निकाल लो, नहीं तो पंजाब के अंदर जनता की सरकार बनने वाली है। सारी पंजाब की जनता मिलकर बादलों का काला धन निकालने वाली है। 2 महीने लगेगा और ये दोनों मिले हुए थे। बड़ा अच्छा गठजोड़ है दोनों का, कांग्रेस का और अकाली दल का। मियां बीवी का रिश्ता है दोनों के बीच में, कांग्रेस और अकाली दल के बीच में। पिछले 10 साल से अकाली दल की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते हैं, बादलों के पास नहीं है क्या इनके स्विस बैंक के खाते? बादलों के पास नहीं है कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते? क्यों नहीं बादलों ने एक्शन लिया कैप्टन साहब के खिलाफ? मिले हुए हैं। पिछले अभी 2 साल से तो मोदी जी की सरकार है, उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सीबीआई कांग्रेस के नीचे थी, ईडी कांग्रेस के नीचे थी, सारी एजेंसियां कांग्रेस के नीचे थी। पिछले 10 साल से मजीठिया ने नशा कर रखा है, पंजाब के अंदर नशा फैला रखा है। कांग्रेस वालों ने मजीठिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कांग्रेस वालों ने, सीबीआई ने मजीठिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि कैप्टन ने मजीठिया को बचा लिया। कैप्टन मजीठिया को बचाएगा, बादल कैप्टन को बचाएंगे। अभी 1 महीने पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बादलों ने कैप्टन के खिलाफ जितने केस थे सारे केस बंद कर दिए, सारे केस बंद कर दिए। बड़ी दोस्ती है दोनों के बीच में। हमारे लड़कों के ऊपर अभी आंगनवाड़ी की कई सारी महिलाएं आई थी स्टेज पे मेरे से मिलने के लिए। वो आंगनवाड़ी की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। कल कई सारे टीचर मेरे से मिलने के लिए आए थे, वो टीचर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पक्का होने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं जी हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये झूठे पर्चे कर देते हैं हम लोगों के ऊपर। इनके पर्चे वापस नहीं लिए बादलों ने, आंगनवाड़ी वर्कर के पर्चे वापस नहीं लिए, टीचरों के पर्चे वापस नहीं लिए, कैप्टन के सारे पर्चे वापस ले लिए, कैप्टन के पर्चे बंद कर दिए। बड़ा याराना है कैप्टन का और बादलों का। कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, दोनों की बड़ी दोस्ती है, बड़ा याराना है दोनों के अंदर। इस बार लोग बता रहे हैं कैप्टन और बादल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दोनों। बादल खूब पैसा लगा रहे हैं, जितने होर्डिंग लगे हैं ना कैप्टन के, आधे से ज्यादा होर्डिंग कैप्टन के बादलों ने लगवाए हैं। दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जी। कैप्टन के तो इन्होंने केस वापस ले लिए, मेरे ऊपर बादलों ने पर्चा कर दिया, मेरे ऊपर मजीठिया ने पर्चा कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर नशा किसने फैला रखा है? किसने फैला रखा है? जोर से बोल के बताओ, बादलों तक आवाज पहुंच रही, किसने फैला रखा है नशा? सारा पंजाब कहता है कि मजीठिया ने नशा फैला रखा है। मैंने ऐसे ही एक सभा में बोल दिया, मैंने कहा मजीठिया नशे का धंधा करता है। मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, संजय सिंह के खिलाफ पर्चा कर दिया, आशीष खेतान के खिलाफ पर्चा कर दिया। अब हर महीने मेरी पेशी होती है अदालत में, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, हर महीने में यहाँ पे आता हूँ अमृतसर में, कोर्ट में अदालत में मेरी पेशी होती है। मजीठिया ने सोचा पर्चा करके मेरे को डरा देगा। मैं मजीठिया को कहता हूँ, मजीठिया तेरे पर्चे से नहीं डरता, फाड़ के बैठता हूँ तेरे पर्चे, 100 पर्चे कर लेते हैं।
तेरे पर्चे फाड़ के बैठता हूं मैं। और जब इन्होंने पर्चा किया था 4 महीने पहले, मैंने कहा था मजीठिए 6 महीने रह गए चुनाव के, 6 महीने में या तो तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं 2 ही महीने रह गए मजीठिए, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 2 महीने बाद पंजाब के लोगों की सरकार बन रही है। या तो तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो पंजाब की जनता आ रही है तेरे को घर से बाहर घसीट के तेरे को जेल के अंदर डालेगी 2 महीने के बाद पंजाब की जनता। अभी मैं आ रहा था, एक जगह कांग्रेस वाले मिले, मेरे को झंडे दिखा रहे थे काले। थोड़ी दूर बाद अकाली दल मिले, मेरे को झंडे दिखा रहे थे काले। ये अकाली दल वाले भी मेरे को झंडे दिखाते हैं, कैप्टन वाले भी मेरे को झंडे दिखाते हैं। कैप्टन वालों ने कभी अकाली दल वालों को झंडे नहीं दिखाए काले, बादलों ने कभी कैप्टन को काले झंडे नहीं दिखाए, दोनों मिलकर मेरे को झंडे दिखाते हैं। कल मैं जा रहा था सड़क के ऊपर, मुख्यमंत्री हूं मैं, ये कहते हैं सिक्योरिटी मिली हुई है मुख्यमंत्री को। कल मैं सड़क पर जा रहा था, मुश्किल से 15 आदमी झंडे दिखा रहे थे। अचानक वो 15 आदमी आए और मेरे शीशे के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाने चालू कर दिए। कभी हो सकता है बादलों की गाड़ी के शीशे के ऊपर डंडे बरस सकते हैं? नहीं बरस सकते। मैंने देखा एक पुलिस वाला खड़ा था, ऑफिसर, उसने इशारा करा, सारी पुलिस साइड हो गई और उन्होंने उन 10-15 लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने मेरे ऊपर डंडे बरसाने चालू कर दिए। ये मेरे को डराना चाहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, बादलों, जान हथेली पे लेके आया हूं, तुम्हारे इन डंडों से डरने वाला नहीं हो, जितने मर्जी डरने चला लो। तुम्हारे इन डंडों से डरने वाला नहीं हूं और मेरे को कोई तुम्हारी सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं चाहिए। ये जो हाथ है ना, इसमें जिंदगी की रेखा है। जाको राखे साइया, जब तक इसकी जिंदगी की रेखा है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ये जिंदगी की रेखा खत्म हो गई उस दिन कोई बचा नहीं सकता। तो जब तक जिंदगी है, देश के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। दोस्तों, पंजाब के अंदर भी बादलों का और कैप्टन का पाप का घड़ा भर गया। अब ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू करी है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है जी। आम आदमी पार्टी बनी, हम छोटे छोटे लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई। हमारी क्या औकात है? हमारे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है हम लोगों के पास। जब हमारी पार्टी बनी थी, सारे लोग मजाक उड़ाते थे हमारा, कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई। पूरी दुनिया में इतना बहुमत किसी को, इतनी सीटें पूरी देश को छोड़ो, पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला। 70 में से 67 सीट। ये इंसानी काम नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले का करिश्मा है जी, वाहेगुरु का करिश्मा है, रब का करिश्मा है। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला करवा रहा है, कुछ ना कुछ तो वो झाड़ू चला रहा है। पाप का घड़ा भर गया, ऊपर वाला करवा रहा है ये सब। 1.5 साल हो गया दिल्ली के अंदर, इतने काम करके दिखाए हैं, इतने काम करके दिखाए हैं 1.5 साल के अंदर। सबसे बड़ा काम किया दिल्ली में, भ्रष्टाचार कम कर दिया। हर काम के दिल्ली में जितने सरकारी काम हो रहे हैं, पंजाब में एक काम सरकारी काम होता है, इतना पैसा उसमें खाते हैं, इतना पैसा खाते हैं। दिल्ली में जितने सरकारी काम हो रहे हैं सब में पैसा बचा रहे हैं। अब एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पंजाब में 300 करोड़ का पुल बनता है तो 3000 करोड़ का पूरा होता है, सारा पैसा खा जाते हैं।
दिल्ली में 300 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। 1.5 साल के अंदर एक चीज मैंने सीखी है। कई लोग मेरे से पूछते हैं आप पंजाब में आओगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये करेंगे, किसानों के लोन माफ कर देंगे, ये पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक नीयत खराब थी इन कांग्रेस वालों की और अकाली दल वालों की। दिल्ली में अच्छी सरकार आई, अच्छी नीयत वाली सरकार आई, इतने काम करके दिखा दिए। हमने 5 पुल बनाए दिल्ली में 1 साल में। 5 पुलों में 350 करोड़ रुपए बचा लिए, 350 करोड़। फिर मैंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा भाई क्या करना है इस पैसे का? हमने निर्णय लिया दिल्ली के सारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारे इलाज मुफ्त कर दिए। अब अगर आपका महंगे से महंगा ऑपरेशन भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में होता है, फ्री में होता है। मुझे बड़ा दुख होता है, पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर के जितने मरीज हैं पूरे पंजाब में कैंसर का अस्पताल नहीं खोल पाए बादल 10 साल के अंदर। पूरे पंजाब में उनको बेचारों को बीकानेर जाना पड़ता है। जो दिल्ली में करके दिखाया वही पंजाब में करके दिखाएंगे। कैंसर के अस्पताल भी खोलेंगे और पंजाब के सारे अस्पतालों के अंदर फ्री में दवाइयां, फ्री में इलाज, फ्री में टेस्ट करेंगे। मैं कई अस्पतालों में घूम के आया पंजाब में। अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही, एक्सरे की मशीनें काम नहीं कर रही, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है। हर अस्पताल के अंदर मशीनें लगवाएंगे, नई मशीनें लगवाएंगे, सरकारी डॉक्टर, नए डॉक्टर भर्ती करेंगे और सारे सबका इलाज मुफ्त करेंगे। दिल्ली में सरकारी स्कूल, जब मैं मुख्यमंत्री बना, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। पंजाब के अंदर भी बहुत खराब है। कई स्कूलों में गया मैं दिल्ली में, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं थे। अगर बेचारी लड़की को टॉयलेट जाना हो, पहले वो घर जाती थी, फिर वापस नहीं आती थी स्कूल में। सबसे पहला काम हमने दिल्ली के अंदर किया, सारे स्कूलों में टॉयलेट बनवाए, पीने के पानी का इंतजाम किया, सफाई का इंतजाम किया, सिक्योरिटी का इंतजाम किया। 1 साल के अंदर फिर मैंने देखा कई सारे स्कूल ऐसे हैं, एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं। 150 बच्चों को तो एक टीचर नहीं पढ़ा सकता। हमने दिल्ली में 1 साल के अंदर 8000 नए क्लासरूम बनवाए, 8000 नए क्लासरूम और 45 नए स्कूल बनवाए हैं दिल्ली के अंदर। और अब जितने नए स्कूल दिल्ली में बन रहे हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में, नए स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं। सोचा था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो सकते हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में। पहले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे, अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में जमा करा रहे हैं। पढ़ाई इतनी अच्छी कर दी हम लोगों ने सरकारी स्कूल में, पूरी दुनिया से लोग आके हमारे अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल और स्कूल देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर तारीफ हो रही है, फ्रांस में तारीफ हो रही है, दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल और अस्पताल बने हैं। ऐसे ही अपने को पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे ही अपने को सरकारी स्कूल और अस्पताल पंजाब के अंदर ठीक करने हैं। पिछले साल बारिश हुई, दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान आए मेरे पास, बोले कि फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके गांव में गया, कई गांवों का दौरा करके देखा। हमने 20,000 रुपए प्रति किले के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया, 20,000 रुपए प्रति किले, और 3 महीने में चेक बांट दिए सारे किसानों को। आज तक भारत के इतिहास में इतना भारी मुआवजा किसी सरकार ने नहीं दिया दोस्तों, कभी नहीं दिया। अब अपने को पंजाब को, दिल्ली में बहुत काम किए साहब, बहुत काम किए 1.5 साल के अंदर। अब सबको मिलकर अपने को पंजाब सुधारना है। पंजाब के लिए हमने 1 साल में पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की, आप लोगों की सरकार बन रही है। अब अपने को विधानसभा से कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, इनके सारे नेताओं को बाहर भगाना है
और अब जनता अंदर जाके बैठेगी, आप अंदर जाके बैठोगे, और विधानसभा जनता की होगी, नेताओं की नहीं होगी। जनता अंदर जाके बैठेगी जैसे दिल्ली के अंदर जनता अंदर जाके बैठी है। जब अपनी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम अपने को करना है, नशा दूर करना है। पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है। कैसे दूर करेंगे? कहने से नहीं होता, वादे करने से नहीं होता, प्लानिंग करनी पड़ती है। इसकी पूरी प्लानिंग तैयार करिए। सबसे पहले हम सारे मिलके 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे की सप्लाई बंद करेंगे। ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं नशा सप्लाई करने में। इन सारे बड़े बड़े लोगों को जब तक जेल नहीं भेजेंगे नशा बंद नहीं होने वाला। और केवल आम आदमी पार्टी में हिम्मत है इनको जेल भेजने की, क्योंकि दूसरे मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले कैप्टन बादल मिले हुए हैं, जो नशा सप्लाई करते हैं उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी है, 1 महीने के अंदर नशा बंद करेंगे। लेकिन अपने जो बच्चे नशा करते हैं वो मरीज हो गए हैं, उनको रोज शाम को इंजेक्शन चाहिए, इंजेक्शन नहीं मिले तो उनका शरीर कांपता है। इसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने करी है। 6 महीने के अंदर पूरे पंजाब में जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक खोलेंगे, बाहर से डॉक्टर मंगाएंगे और 6 महीने के अंदर युद्ध स्तर के ऊपर अपने जितने बच्चे नशा कर रहे हैं उनका इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग कर दी है। अपने बच्चों के ऊपर इन्होंने फर्जी केस कर रखे हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर केस कर रखे हैं इन्होंने, टीचरों के ऊपर केस कर रखे हैं। अपने जो बच्चे नशा करते थे, मरीज हो गए, उनके ऊपर झूठे केस कर रखे हैं। ये सारे केस वापस लिए जाएंगे। मैं पंजाब में बहुत घूमा, खासतौर से दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। जगह जगह मैंने देखा, अबोहर गया था, एक लड़के के हाथ पैर काट के उसको मार दिया गया। कई जगह इस तरह की घटनाएं घटी हैं। पिछले 10 साल के अंदर जितने दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले आए हैं, इसके ऊपर SIT बिठाएंगे, दलितों को न्याय दिलवाएंगे। और चाहे जितने बड़े बड़े नेता शामिल हो, अबोहर के अंदर मेरे को पता चला उस लड़के के हाथ पैर काटने में एक अकालियों का बड़ा नेता शामिल है। हम घबराने वाले नहीं है इनसे, डरने वाले नहीं है इनसे। चाहे जितने बड़े लोग शामिल हो, दलितों को न्याय दिलवाया जाएगा और 10 साल के अंदर जितने अत्याचार हुए सबको जेल भेजेंगे, जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है। और आगे से सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। दलितों की, हर जात की, हर धर्म के लोगों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाब के अंदर सुख शांति से रह सके, इसकी व्यवस्था करनी है अपने को मिलकर। इन्होंने सारे ठेके अपने ले रखे हैं, अपने भाई बंधुओं में बांट रखे हैं। रेती बिजली के ठेके आधे कांग्रेसियों के पास हैं, आधे बादलों के, उनके रिश्तेदारों के पास हैं। ये रेती बिजली के सारे ठेके कैंसिल करेंगे और जनता में बांट देंगे। सारे ठेके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे। ये सारे बसों के परमिट बादलों ने अपने रिश्तेदारों को दे रखे हैं, और बिट के और इनके सबके। ये सारे बसों के परमिट कैंसिल करके जनता को देंगे, आम जनता के अंदर सारे ठेके बांट देंगे। दोस्तों, बरगाड़ी कांड हुआ, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर गुरुओं की सच्ची वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिखों के लिए सम्मान की बात नहीं है, हर धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अंदर जो वाणी है वो इंसानियत की वाणी है, इंसानियत के लिए वो वाणी है। सारे लोग, सबको बड़ा दुख हुआ। दिल्ली के अंदर भी जब हम लोगों ने सुना, हर धर्म के लोगों को बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक उसके मुजरिमों को पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? बादल कहते हैं वो पंथिक पार्टी है। पंथिक पार्टी है तो सबसे पहले उनको जोर लगा के पकड़ना चाहिए था उसके मुजरिमों को। अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? तो मन में शक पैदा होता है, कहीं उन्होंने ही तो नहीं करवाया था। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, दिल को दर्द पहुंचता है जब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, सरकार बनेगी
जिन लोगों ने बेअदबी करी है उनको ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में रूह कांप उठेगी, आत्मा कांप उठेगी अगर दूसरी बार अगर कोई करने की हिम्मत करे। संत बाबा जी कटरिया वाले जी के ऊपर हमला किया गया। किन लोगों ने हमला किया अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। 2-4 अरे गहरे लोगों को पकड़ लिया इन्होंने, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया वो अभी तक मौजूद है अपने अपने यहाँ। उसकी भी जांच करवाएंगे। जिस राज्य के अंदर संत महात्माओं की सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार, तो आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगी। संत बाबा जी इतने लोगों के लिए इतने सम्मान की बात है, अगर उनकी सुरक्षा नहीं करती सरकार तो बड़े शर्म की बात है। जिन लोगों ने भी संत कटरिया वाले जी के ऊपर हमला किया उनको गिरफ्तार करवाया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, कुरान शरीफ की बेअदबी की गई, आज तक उसके जिन लोगों ने किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर सुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी जो किसी भी धर्म की, किसी भी ग्रंथ की अगर बेअदबी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, अफवाह फैला रहे हैं आजकल, केजरीवाल लड़ता बहुत है, मोदी से रोज लड़ता रहता है। अगर पंजाब के अंदर इनकी सरकार बन गई तो पंजाब के लोगों को पंजाब का बड़ा नुकसान होएगा, केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, पंजाब पूर्ण राज्य है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। दिल्ली के अंदर वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन फिर भी 2 साल हो गए मोदी सरकार को बने। हर हफ्ते बादल मोदी जी से मिलने जाते हैं। 2 साल में बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब चमची मारते हैं मोदी जी की। मैं ये पूछना चाहता हूं, चमची मार मार के बादल मोदी जी से एक नया पैसा 2 साल के अंदर पंजाब के लिए लाए हो तो बता दो, एक नया पैसा कुछ नहीं लेके आए ये लोग पंजाब के लिए 2 साल में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अगर पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए मोदी जी के पैरों में भी पड़ना पड़ेगा तो पैरों में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी पैरों में पड़ने से नहीं देंगे तो मोदी जी से लड़ना भी आता है, लड़ के अपना हक ले लेंगे, संघर्ष करके अपना हक ले लेंगे। मोदी जी को जाके कहेंगे साडा हक, साडा हक। दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देते ये लोग। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली पूरे देश में दिल्ली में थी। आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली। मोदी जी करने नहीं दे रहे थे, खूब अड़चन आई। हमने लड़ लड़ के दिल्ली में बिजली सस्ती करा ली। पानी मुफ्त कर दिया हमने पूरी दिल्ली के अंदर, करने नहीं दे रहे थे। हमने लड़ के पानी ठीक करा लिया, पानी मुफ्त करा लिया। तो हम उनके पैरों में भी पड़ना आता है, और अगर वो हमें हक दे दे तो लड़ना भी आता है, उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। उनकी जेब से छीन के ले आएंगे पंजाब के लोगों का हक। दोस्तों, अंत में केवल ये कहना चाहता हूं, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ ये सारे खड़े हैं, कैप्टन साहब, बादल, इनके पास सब कुछ है, इनके पास सत्ता है, इनके पास पैसा है, इनके पास आदमी है, इनके पास पुलिस है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है, पार्टी का भी बैंक अकाउंट खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। हमारे पास एक ही चीज है, ऊपर वाला हमारे साथ है, रब हमारे साथ है, वाहेगुरु हमारे साथ है, क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। ये चुनाव आपने लड़ना है, ये मेरे लिए नहीं, केजरीवाल के लिए नहीं, फुल्का जी के लिए नहीं, भगवंत मान के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं,
ये चुनाव पंजाब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने को चुनाव लड़ना है। सबको लड़ना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम बहुत छोटे हैं, आप ही की तरह। हम सबको लड़ना पड़ेगा। या आए हुए एक एक आदमी को कसम खा के जानी है, आज एक एक आदमी कम से कम 100 लोगों को झाड़ू पे बटन दबाने के लिए तैयार करेगा। मंजूर है? एक एक आदमी 100 लोगों को झाड़ू पे बटन दबाने के लिए तैयार करेगा। जिन जिन लोगों ने 2 हाथ उठाए वो 200 लोगों को तैयार करेंगे। अब ये चुनाव आने वाले हैं, अकाली वाले भी आएंगे, कैप्टन वाले भी आएंगे, पैसे लेके आएंगे, कहेंगे पैसे ले लो, मना मत करना, ले लेना पैसे। अपना ही पैसा लूट रखा है इन्होंने। और अगर 3000 रुपए दे तो कहना जी महंगाई हो गई, इस बार 5000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे। और नए नोट लेना, पुराने वाले मत लेना। सारी पार्टियों से पैसे ले लेना। जो पार्टी पैसे ना देने आए उसके दफ्तर जाके ले लेना। पैसे कांग्रेस से भी लेंगे, पैसे बीजेपी से भी लेंगे, पैसे अकाली दल से भी लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे पड़ेगा। इस बार धोखा देंगे हम इन लोगों को। 10 साल से 15 साल से इन्होंने लूट लिया। इस बार पैसा सारी पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगा।